इन द प्रोसेस ऑफ पेमेंट कलेक्शन फ्रॉम द रियल एस्टेट क्लाइंट्स, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपको टाइमली पेमेंट्स नहीं दे रहे। बहुत फ्यू टाइम्स ऐसा होता है कि वहाँ पे जेन्युइन रीजंस है कि हाँ ठीक है, क्लाइंट का कुछ अर्जेंट काम आ गया तो वो अवेलेबल नहीं है, उसके वजह से 3-4 दिन या तो फ्यू डेज ऊपर नीचे हो गए। बट मैनी क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो जानबूझ के आपको पेमेंट्स ऑन द टाइम नहीं दे रहे हैं, वो उसको डिले करते हैं। वो ड्रैग करने से आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के फाइनेंस पे आपको वो प्रॉब्लम जाती है, और वो प्रॉब्लम जाने से यू हैव टू गो फॉर बाइंग द प्रोजेक्ट लोन। जैसे आप प्रोजेक्ट लोन लोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट लगेगा तो डायरेक्टली आपके जो भी पूरे का पूरे जो प्रोजेक्ट की फाइनेंस है उसमें से आपका वो एक्सपेंस गिना जाएगा। सो इससे आपका बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट होता है कि इफ़ आपके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ज़्यादा है एंड इवन इफ के आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, देन वो आपके लिए बहुत ही बड़ा एक हेडेक और चैलेंज हो जाएगा। सो इसको ओवरकम करने के लिए देयर इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन कि जहाँ पे आप एक वे है कि जहाँ पे आप इंटरेस्ट कलेक्ट कर पाओगे कि जितना डिले पेमेंट होगा उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए यू कैन चार्ज द इंटरेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। इफ आपको ऐसा करना है देन वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन कि वो ऑटोमेटिकली एवरी डे आपका जो भी इंटरेस्ट होता है वो उसको कैलकुलेट करके आपको समराइज रिपोर्ट देगा। सो फॉर दिस वी इन दी बिल्ड फॉर्मूला सॉफ्टवेयर देयर इज अ फीचर कॉल्ड द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और वो आपको हेल्प करेगा इन द कलेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रोसेस है क्या, कैसे होती है, और वो बिल्ड फॉर्मूला सॉफ्टवेयर में हम उसको कैसे कर पाएंगे। सबसे पहला पार्ट आता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है कि क्या उसके परसेंटेज रहेंगे प्लस कितने दिन के बाद वो लगना चाहिए। सो जो भी आपका इंस्टॉलमेंट है उसकी ड्यू डेट होगी, वो ड्यू डेट के कितने दिन के बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। ये मेंशन करने के बाद में आप इफ CLP हो या तो कस्टम पेमेंट्स हो, दोनों में ये एप्लीकेबल होगा, नॉट एन इश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कस्टम पेमेंट शेड्यूल प्लान में ऐसा होता है कि आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है इतने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, इतनी उनकी ड्यू डेट्स है। तो जैसे ही वो ड्यू डेट आएगी और वहाँ पे उनका उतना पेमेंट कलेक्शन नहीं हुआ होगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम स्टार्ट कर देगा ड्यूज को, वो जो भी ड्यू अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ओके, सेकेंड पार्ट आ गया कि CLP। सो CLP इज द कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। वहाँ पे भी सेम है, वहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट है, वहाँ पे आप ड्यू डेट्स डालोगे जब भी आपका वो पर्टिकुलर स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे आप उसमें वो डेट डालोगे एंड आपने वहाँ पे जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन था वहाँ पे आपने लॉजिक डाला है कि आफ्टर द ड्यू डेट 7 डेज में पेमेंट नहीं आता है, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। देन सिस्टम विल 8 डे से ही वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। सो आप यहाँ पे जाओगे कस्टमर सेक्शंस में, वहाँ पे उनके पर्टिकुलर जो भी क्लाइंट है, वो जो भी कस्टमर है, उनके अकाउंट्स में आपको दिख जाएगा कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट में आज तक इतना इंटरेस्ट अमाउंट लगा है, हमने उसकी सेपरेटली कॉलम दी है कि इतने ड्यूज थे और इतनी अमाउंट्स का इंटरेस्ट उनको लग जाता है। इफ़ यू वांट अ डिटेल समराइज व्यू ऑल्सो के पूरे टावर में से आपको कितना इंटरेस्ट कलेक्शन हुआ है, तो भी आपको वहाँ पे एक रिपोर्ट दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इफ़ आपको पूरे प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना हुआ है, कितने ड्यूज हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि इसका कलेक्शन भी हम सेपरेट से ले सकते हैं, कि जहाँ पे इफ़ आपको किसी को वेव ऑफ करना है पर्टिकुलर क्लाइंट को कि वहाँ पे उनका जेन्युइन रीज़न है, तब उनको कर भी पाओगे। इफ़ आपको वे ऑफ नहीं करना है, उनसे वो कलेक्शन लेना है, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के होके जो अमाउंट आई है, तो उसका जो पेमेंट कलेक्शन है उसकी भी रिसिप्ट अलग सिस्टम जनरेट करके देगा। सो इट विल नॉट गोइंग टू हेम्पर योर एनी ऑफ दी जो वर्किंग फ्लो है, उसको हेम्पर नहीं करेगा। एंड यहाँ पे आपको जो भी क्लाइंट डिले पेमेंट कर रहा है, वो आप उनको स्ट्रिक्टली बोल पाओगे कि सी हमारे यहाँ पे तो सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस है, आप डिले करोगे तो सिस्टम ही ऑटोमेटिकली उस पर इंटरेस्ट लगा देगा। सो आपके सेल्स टीम को भी बहुत इजी रहेगा क्लाइंट को बताने के लिए कि भाई हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ सिस्टम कर रहा है। और आपके लिए भी इजी रहेगा कि आपका जो भी पेमेंट कलेक्शन है वो ऑन टाइम आए, फास्ट आए, और जैसे ही जितना जल्दी हो सके वो आ जाए। सो ओवरऑल ये आपके पूरे ही फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, बिकॉज जैसे ही बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे अमाउंट कलेक्ट करने से एक बड़ी अमाउंट होगी, एंड इट विल हेल्प दी
एंटायर फाइनेंस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड आपके पास इफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है तो आपको पता ही होगा कि वो कितनी बड़ी अमाउंट हो जाएगी, और उसको कलेक्ट करने के लिए आपको पीपल्स पे रिलाई करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट समरी में भी मिल जाएगा। सो इफ़ आई समराइज, तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स या कस्टमर्स है जो बहुत ही डिलेस कर रहे हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पूरी की पूरी फीचर्स को दिया हुआ है, जहाँ से आप उन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर पाओगे। उसके आगे इसमें पेमेंट कलेक्शन हो पाएगा, उसकी सेपरेट से रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी। एंड और डिटेल्स में जानने के लिए इफ़ यू आर हैविंग डाउट, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अवर सेल्स टीम फॉर द फ्री डेमो। एंड इनके कॉन्टैक्ट करने के लिए डिटेल्स यहाँ पे हमने शेयर की गई है।